सोमवार को जनसत्ता की साइट पे एक खबर थी और खबर का हेडिंग था अडानी की दौलत 230% बढ़ी नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद में। जानिए इसकी पूरी कहानी। ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है ये खबर थी। आज जब इस खबर को मैंने वापस चेक किया तो ये खबर मुझे नहीं मिली, हटा दी गई। क्यों हटा दी ये जनसत्ता वाले जाने और इसको हटवाने वाले जाने, लेकिन ये खबर मैं आपको बता देता हूं। ये खबर थी कि अडानी जो हैं उस अडानी की कीमत श्री पीएम मोदी के नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद में 230% बढ़ गई। जनसत्ता की खबर के हवाले से ही मैं आपको यह खबर बता रहा हूं कि केंद्र की मोदी सरकार ने 2018 में जब देश के 6 हवाई अड्डों के निजीकरण का फैसला लिया था, तब नियमों में भी कुछ ढील देते हुए ऐसी कंपनियों को भी बोली लगाने की अनुमति दी थी जिनका इस सेक्टर से कभी कोई अनुभव नहीं रहा। और इसका सीधा फायदा किसको हुआ? गौतम अडानी के ग्रुप को। सभी हवाई अड्डों के संचालन का ठेका उन्हें मिल गया जो अब वो चला रहे हैं। हालांकि उन्हें ठेके दिए जाने का विरोध भी हुआ और त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट का जिम्मा अडानी ग्रुप को दिए जाने पर केरल सरकार ने एतराज भी जताया। हालांकि इसके जवाब में उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि खुली बोली थी और खुली बोली की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी थी। कितनी पारदर्शी थी, किस तरह से खुली बोली थी, किस तरह से गौतम अडानी के झोली के अंदर ये ठेका चला गया, ये बोली लगाने वाले और देने वाले जाने। गौतम अडानी की कंपनी फिलहाल देश के सबसे बड़े प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर्स में से एक है। इससे पहले बंदरगाहों के ऑपरेशन और थर्मल कोल पावर प्रोड्यूसर के मामले में भी उनकी कंपनी अग्रणी रही। यही नहीं, उनकी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी को 8 गीगावाट का सोलर प्लांट बनाने का भी ठेका मिला हुआ है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी उन कारोबारियों में से एक हैं जिनकी मौजूदगी 2014 के बाद से काफ़ी दर्ज की जा रही है। 2014 यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि 2014 के बाद में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गए। मुकेश अंबानी की तरह ही गौतम अडानी भी गुजरात से ही आते हैं, जहां वह नरेंद्र मोदी को बतौर सीएम भी सपोर्ट करते रहे हैं। यहां तक कि नरेंद्र मोदी के सीएम कार्यकाल के दौरान वाइब्रेंट गुजरात के आयोजन में भी गौतम अडानी की अहम भूमिका थी। कहा जाता है कि 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी जब गुजरात से दिल्ली आए थे तो वह गौतम अडानी के प्राइवेट जेट में आए थे। इससे बहुत साफ है कि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनकी किस हद तक नज़दीकी है या रही होगी। फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल गौतम अडानी की संपत्ति 26 अरब डॉलर के करीब है और उनकी संपत्ति में 2014 के बाद अब तक 230% तक बढ़ चुकी है। खास तौर पर एनर्जी सिक्योरिटी और एयरपोर्ट और पोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्ट्स में अडानी ग्रुप की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। हालांकि मोदी सरकार के आलोचकों का आरोप है कि देश की पूंजी कुछ हाथों में ही केंद्रित हो रही है। अब यह गलत है या सही है, आरोप लगाने वाले जाने और जिन पर आरोप लग रहा है वो जाने। इस बारे में फिलहाल हमारे पास में कोई रिकॉर्ड नहीं है, हमारे पास में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। ये सिर्फ आलोचकों का आरोप है। दरअसल गौतम अडानी के पीएम नरेंद्र मोदी से संबंधों की अगर बात करें तो 2003 से ही करीबी तौर पर जुड़े हुए थे। उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात दंगों को लेकर आलोचना झेल रहे थे, तब गौतम अडानी ने उन्हें सपोर्ट किया था। दरअसल उस दौर में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के मंच से कई कारोबारियों ने नरेंद्र मोदी की निंदा की थी। तब गौतम अडानी ने उनका समर्थन किया था। यह उस वक्त रिस्की था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। कहा जाता है कि सीआईआई को साइडलाइन करते हुए गौतम अडानी ने ही पीएम नरेंद्र मोदी वाइब्रेंट गुजरात इवेंट आयोजित किया था।
और कहा जाता है कि सीआईआई को साइडलाइन करते हुए गौतम अडानी ने ही पीएम नरेंद्र मोदी के वाइब्रेंट गुजरात इवेंट को आयोजित करने में मदद की थी। इस इवेंट के चलते ही पीएम नरेंद्र मोदी की दुनिया भर में प्रो बिजनेस लीडर की साख बनी थी। इसका लाभ गौतम अडानी को भविष्य में मिलता दिखा, ऐसा कहते हैं। तो यह पूरी खबर थी जनसत्ता में। लेकिन जनसत्ता में आज वो खबर अगर आप ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, इसका जवाब मेरे पास में नहीं है। ऐसी खबरों से वैसे सत्ता को परेशानी होती है और इसीलिए सत्ता मीडिया को कहीं ना कहीं बांध के रखना चाहती है ताकि इस तरह की कोई खबरें नहीं आए। मैं भी ये खबर बता नहीं रहा हूं, जनसत्ता में छपी थी तो आपको सुना दी। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।